प्रभात दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज हम जा रहे हैं एक मेला, बूढ़े मेला बोलते हैं इसे, एक पहाड़ी पे लगती है मेला। हम आपको दिखाते हैं, चलते हैं हम लोग। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं इस पहाड़ पे और यहीं पे मेला लगा हुआ है। जितनी बड़ी स्केल पे मेला लगती है हर साल, उतनी बड़ी स्केल पे इस बार नहीं लगी है। उसकी वजह कोरोना है। गवर्नमेंट की प्रॉपर परमिशन नहीं थी, बावजूद उसके ये मेला लगा हुआ है। और उसकी वजह यही है कि लोगों का जुड़ाव बहुत ज़्यादा है इस जगह से, तो लोग आ जाते हैं। नयनाभिराम पर्यटक स्थल बुढ़ेश्वरी में लोग नवान लोक पर्व के अवसर पे पूजा अर्चना करने आते हैं। और जिस दिन नवान लोक पर्व होता है उस दिन लोग दही चूड़ा खाते हैं घर में, और उसके दूसरे दिन यहाँ पहाड़ पर मेला लगता है। तो यहाँ की बुढ़ेश्वरी मंदिर और गुफा में जो बुढ़ेश्वरी माता रहती है, उन्हीं का दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। ये श्रद्धालुओं की भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है। तो हम लोग वहाँ गुफा के पास चलेंगे और आपको दिखाएंगे बिल्कुल करीब से। ये सारे श्रद्धालु दंड देते हुए इस मंदिर को जा रहे हैं। और इस गुफा के पास आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ है चारों ओर। यहाँ पे आपको ये स्पेशल तरह का पकवान देखने को मिलता है। और मेले की सारी दुकानें अलग अलग तरह की मिठाइयों से सजी हुई है। तो यहाँ आपको अलग अलग तरह के फर्नीचर की दुकान भी देखने को मिलती है। आप इस पहाड़ की पीछे की साइड देखेंगे तो यहाँ पे एक नदी गुजर रही है और नदी के किनारे बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। यहाँ पे बिल्कुल मेले सा माहौल है और काफ़ी सुखद लगेगा आपको। ठंड का मौसम है, सुबह का टाइम है और किनारे किनारे दुकानें हैं काफ़ी सारी, तो बहुत ही सुखद वातावरण बिल्कुल है ना। तो इन सारी वजहों की वजह से लोगों का जुड़ाव इस मेले से बहुत ज़्यादा है और इसलिए यहाँ पे लोगों की भीड़ आती है। अब मैं आपको ये सामने वाली पहाड़ी पे ले चलता हूँ। बिल्कुल हम लोग इधर नीचे से चढ़ेंगे और ऊपर कुछ लोग आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे हम जाएंगे। इस पे चढ़ना ज़रा डिफिकल्ट मालूम पड़ता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर था पर ठीक है, चढ़ गए। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और 2-3 दुकानें यहाँ भी लगी हुई हैं। जो लोग यहाँ आते हैं वो कुछ खरीदते हैं इन दुकानों से अपने समझ की। इस पहाड़ी से आपको सामने की मंदिर भी दिख रही होती है और पूरा मेला दिखता है यहाँ से। तो काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं बिल्कुल चारों ओर। नदी सामने बह रही है। तो इधर से नीचे उतरने का रिस्क लिया हमने, काफ़ी डरावना था और अब हम इधर से होके जाएंगे आगे। पूरी पत्थर की यह पहाड़ है और यहाँ पे ऐसी ऐसी आकृतियाँ कमाल लगती है।
वापस चलते हैं। अभी और ऊपर जाना है। अब नीचे उतरते हैं यहाँ से और चलते हैं वापस मेले में। इतनी सारी चीजें लगी हुई हैं, थोड़ा बहुत एडवेंचरस कुछ करी जाए। इस पे चढ़ते हैं। इस मेले को इस इलाके में सबसे बड़े मेले के तौर पे देखा जाता है और अधिकतर लोग इस मेले में गांव से पहुंचते हैं। ये ज़रूर बात है कि इस बार उतनी बड़े स्केल पे इसको ऑर्गेनाइज नहीं की गई है, वरना हमें पैर रखने तक को जगह नहीं मिलती। इतनी दुकानें यहाँ पहाड़ पे भरी पड़ी होती हैं। तो ये जो है जगह वो बिहार झारखंड के बॉर्डर के आसपास है। तो यहाँ पे बिहार से, झारखंड से, इवन बंगाल बगल में है, तो बंगाल से भी यहाँ लोग पहुँचते हैं। उड़ीसा तक से लोग यहाँ पहुँच जाते हैं। कई बार मेले के ज़रिए ही गांव के लोग अपने सगे संबंधियों से, अपने रिलेटिव्स से मिल पाते हैं, इकट्ठा होते हैं, कुछ वक्त वो बिताते हैं, तो खुशी का माहौल होता है उनके लिए। तो ये काफ़ी सेलिब्रेटरी डे के तौर पे देख सकते हैं, मोस्टली गांव वाले लोगों के लिए, क्योंकि इस मेले में अधिकतर लोग दूर दूर के गांवों से यहाँ पहुँच रहे हैं। बाय द वे टाइम अभी 10:45 हो रहा है और अभी तो ये शाम तक चलने वाला है मेला, और इवन कल भी लगेगा। कल पहाड़ पे नहीं लगेगा, नीचे लगेगा। लेकिन हमें अब निकलना है, अब चलते हैं। हमने मेला तो करीब करीब देख ही लिया।